फ्रेजेज, आइडियम फ्रेजेज का मतलब होता है मुहावरा। मुहावरा जैसे आप हिंदी में मुहावरा पढ़े होंगे। मुहावरा मतलब जैसे ऊंट के मुंह में जीरा ना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इसको सेंटेंस में यूज करके आपको एग्जाम में दर्शाना रहता था। मुहावरा आज भी पूछता है बोर्ड एग्जाम में, हाई स्कूल इंटर के, तो हिंदी के सिलेबस में, तो वैसे इंग्लिश के भी सिलेबस में आइडियम्स एंड फ्रेजेज पूछता है, यानी मुहावरा इसमें भी पूछता है। और मुहावरे का जो सबसे अच्छा उपयोग है वो स्पीकिंग में किया जाता है, इंग्लिश स्पीकिंग में। वहाँ आप बड़े वाक्य बोलने के अलावा आप छोटे वाक्य का यूज करके, यानी मुहावरे का यूज करके वाक्य को क्या कर सकते हैं, छोटा बना सकते हैं। और यही सबसे अच्छा माना जाता है मुहावरे का यूज। अगर आप अच्छा मुहावरा का यूज इंग्लिश में जानते हैं, सेंटेंस में यूज करना जानते हैं, तो आप इंग्लिश एक अच्छा इंग्लिश की जानकारी रखते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी और आप एक अच्छे से इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। तो आइडियल फ्रेजेज जो होता है वो क्या है? आइडियल फ्रेजेज का मतलब मुहावरा है। यहाँ देखिए इंग्लिश का मुहावरा है, तो यहाँ मुहावरा कहते किसे हैं उसको पहले समझिए। एन आइडियम्स इज ए फिक्स्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एन आइडियम्स इज ए फिक्स्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मुहावरा जो होता है एक सब निश्चित शब्दों का क्या होता है, ग्रुप होता है, समूह होता है, विथ ए स्पेशल मीनिंग, और जिसका मीनिंग क्या होता है, विशेष होता है। जिसका मीनिंग क्या होता है, विशेष होता है, यानी उसको वाक्य के वर्ड के हिसाब से हम उसको मीनिंग तोड़ मोड़ नहीं सकते हैं। वो एक अपने आप में एक विशेष मीनिंग रखता ही है। तो मीनिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स, यानी अलग अलग शब्दों से जो हम अर्थ निकालते हैं, अलग अलग वर्ड से मीनिंग निकालते हैं, तो ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें जो जो भी ग्रुप रहेगा मुहावरे में वर्डों का, उसका एक विशेष अर्थ होगा, उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं ना, वही अर्थ हमेशा वो लगेगा चाहे जहां यूज करिए। तो आइए देखते हैं कुछ यूज, इसको सेंटेंस यानी इसको एग्जाम में कैसे पूछता है। एग्जाम में ऐसे दे देगा मुहावरा, एबव ऑल, अलोंग विथ, एट वंस, एट हैंड, एट हार्ट, ऐसे बहुत सारे मुहावरे हैं जिसका यूज हमें सेंटेंस में करना रहता है एग्जाम में। आइए देखते हैं जैसे यूज कैसे करेंगे। एबव ऑल, एबव ऑल ना, इसका यूज देखिए। एबव ऑल बी वेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, कह रहे हैं कि आप क्या करिए, एबव ऑल माने सबसे ऊपर यानी सर्वोपरि आप क्या करिए, बी वेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड, गलत यानी कि खराब मित्रों के बारे में जानकारी अच्छा रखिए। एबव ऑल बी वेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड, आप सब कुछ छोड़ करके क्या करिए, जानकारी रखिए गलत दोस्तों के बारे में। यानी आपको यह करना है कि गलत दोस्त कौन है उसको पहचानना है, इसमें आप क्या करिए, एक्सपर्ट बनिए। तो एबव ऑल, एबव ऑल जो है यहाँ क्या है, ये मुहावरा है, इसका यूज करके हम क्या किए हैं, सेंटेंस बनाए हैं ना। एबव ऑल बी वेयर ऑफ ऑल फ्रेंड्स, करें सावधान हो जाइए और जानकारी रखिए गलत दोस्तों के बारे में। ऐसे अलोंग विथ है, अलोंग विथ का मतलब होता है एक साथ, अलोंग विथ का मतलब एक साथ। टॉम केम हियर अलोंग विथ जैक, टॉम यहाँ आया, टॉम केम हियर अलोंग विथ जैक, टॉम यहाँ आया किसके साथ, जैक के साथ। अलोंग विथ का मतलब एक साथ या साथ साथ कह सकते हैं, इसका मतलब होता है। तो टॉम केम हियर अलोंग विथ जैक। आइए तीसरा एग्जांपल देखते हैं, एट वंस। एट वंस का मतलब होता है तुरंत, ये जहां यूज होगा इसका मतलब तुरंत ही होगा या अकस्मात या अचानक, ऐसे आप इसका अर्थ होता है। तो एट वंस का मतलब होता है तुरंत। यू मस्ट गो एंड सी द प्रिंसिपल एट वंस, यहाँ मुहावरे का यूज हुआ है। यू मस्ट गो, आपको निश्चित रूप से जाना चाहिए, एंड सी और मिलना चाहिए, द प्रिंसिपल किससे, प्रधानाचार्य से। एट वंस का मतलब तुरंत, आपको तुरंत जाना चाहिए और मिलना चाहिए किससे, प्रधानाचार्य से। ये मुहावरा का यूज हुआ है इस सेंटेंस में, क्योंकि इसका अर्थ हमेशा सेम रहेगा चाहे जहां सेंटेंस में यूज आएगा। माई एग्जामिनेशन इज एट हैंड, एट हैंड, एट हैंड क्या है, ये मुहावरा है ना। एट हैंड का मतलब पास में, एट हैंड का मतलब पास में। माई एग्जामिनेशन इज एट हैंड, मेरा एग्जाम जो होता है क्या है, पास में है, करीब है। तो ये भी मुहावरे का यूज हुआ है। ऐसे सेंटेंस में यूज करना रहता है मुहावरा। जब भी आपका एग्जाम में पूछेगा हाई स्कूल या इंटर के बोर्ड में, तो आपको सेंटेंस में यूज करने के लिए कहेगा। तो ऐसे आप कुछ भी नाम रख करके, सब्जेक्ट के स्थान पे कुछ भी नाम रख करके इन सब का यूज कर सकते हैं। और लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, ये सब मुहावरे आप थोड़ा कंठस्थ करना पड़ेगा। कंठस्थ मतलब याद करना पड़ेगा, ताकि आपको उसका यूज करने में, उसका मतलब समझने में और उसको अपने भाव अर्थों में व्यक्त करने में आसानी हो। तो एट हैंड का मतलब पास में। अगले देखिए, ही लुक्स रफ बट ही इज काइंड एट हार्ट। अब यहाँ एट हार्ट, ये क्या था, एट हार्ट, एट हार्ट यहाँ यूज हुआ है। ही लुक्स रफ, वह भद्दा दिखाई पड़ता है। ही लुक्स रफ मतलब वह भद्दा दिखाई पड़ता है। बट ही इज काइंड एट हार्ट, लेकिन वह क्या है, हृदय से क्या है, दयालु है। तो एट हार्ट ना, एट हर्ट यहाँ यूज हुआ है मुहावरे के रूप में। तो ये बहुत ही आसान है मुहावरे, आइडियम्स और फ्रेजेज। अगर आपको मुहावरा दिया है,
वर्ड दिया है उसको सेंटेंस में यूज करना है, तो सबसे पहला काम आपको याद रहना चाहिए उसका मतलब क्या होता है। ऐसे आप 150-200 कम से कम 250-300 ऐसे थोड़ा कंठस्थ कर लेंगे वर्ड, तो आपको वाक्य यूज में करने में आसानी रहेगी, आप उसके मतलब को भी आसानी से समझ पाएंगे। तो आइडियम्स और फ्रेजेज जो है एग्जाम में यही पूछता है, जो एग्जामिनर होता है आपका यही जानना चाहता है कि आप कितने अच्छे से वाक्य को लिख सकते हैं, अपने शब्दों को कैसे कितने अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। ये मेन जानकारी यही रखने का लिए एग्जामिनर क्या करता है, आपसे पूछता है। तो 1 या 2 नंबर का ये भी पूछता है एग्जाम बोर्ड में, हाई स्कूल या इंटर के। तो कैसा लगा यह वीडियो, आइडियम्स फ्रेजेज समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट करके बताइए, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, मैं इस कॉन्सेप्ट को फिर से क्लियर करूंगा। तो इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति लेता हूँ, धन्यवाद।